नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आज पूरे भारतवर्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। वो भारत के मथुरा जिले के रहने वाले थे। आपको बता दें कि बहुत ही कम उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक लंबा संघर्ष रहा है। आज हम आपको कुछ जानकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1916 में जब उनका जन्म हुआ तो कुछ ही सालों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। बहुत कम ही उम्र में वो अपने ननिहाल चले गए थे, जहां उनके नाना जी का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उन पर बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों पर आ गिरा था। लेकिन किसी तरह वो अपने बहुत ही कम उम्र में उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद पढ़ाई भी पूरी की और 1937 में संघ से जुड़ गए। संघ से जुड़ने के बाद हम जिस संघ के बारे में आपको बता रहे हैं वो राष्ट्र स्वयं सेवक है, जिससे वो जुड़े और धीरे धीरे वो राजनीति में भी उनको अभिरुचि हो गई। न सिर्फ राजनीति में बल्कि साहित्य में भी उनकी बेहद ही रुचि थी। और 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो वो भारतीय जनसंघ के महामंत्री भी बनाए गए। आपको बता दें कि 1952 में पहली बार भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कुल 15 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से 7 प्रस्ताव पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही थे। एक लंबे समय तक वो महामंत्री भारतीय जनसंघ के रहे, जिसके बाद 1967 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए। 1967 में 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय स्टेशन के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका विचार ही हमेशा भारत को मजबूत बनाने का रहा है। शायद यही एक नतीजा है कि भारतीय जनसंघ, जिसको आज आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसकी सरकार आज पूरे भारतवर्ष में है। यानी भारतीय जनसंघ की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई ऐसे नेता, कई ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिसने अपने संघर्षों से, अपने बलिदान से आज भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाया है, जहां पूरे भारतवर्ष में आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में रही है। आज के इस जयंती कार्यक्रम को समाधान इंडिया ने कवरेज भी किया है। आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज बूथ स्तर पर जाकर, यानी जमुआ विधानसभा में आज वो पहुंची थी, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, जिसमें वो शरीक हुई और आम लोगों को संबोधन में भी उन्होंने कोरोना में किए गए कार्यों की भी उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की। साथ ही आए हुए कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग उपस्थित थे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर भाजपा ने बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। बताते चले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तरीय कार्यक्रम जमुआ विधायक केदार हाजरा के पैतृक आवास कोरीडी में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, मंच संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को बुके तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी। 25 सितंबर 1916 के धनकिया गांव में इनका जन्म हुआ था और गरीबी में ये पढ़े लिखे, जीवन संकटमय रहा। इनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आई, लेकिन देश के प्रति जो समर्पण था, देश के प्रति जो इनकी माँ भारती के प्रति जो इसका समर्पण था, उसी समर्पण के साथ इन्होंने जनसंघ को खड़ा किया। और आज जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सफर है। उस लंबे सफर की कथा अगर आप सुनेंगे तो घंटों लग सकता है, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, इनका अंत्योदय मानव एकात्मवाद के दर्शन में इन्होंने कहा था अंत्योदय, कि एक समाज के अंतिम समय पायदान पर बैठे लोगों का विकास होना चाहिए। और इनका जो सपना था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उसको सफल करने का काम कर रहे हैं।
हमारा जो संकल्प था कि इस देश में एक रूपता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन सारे भेदभावों को खत्म करने का प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है कि कश्मीर आजाद हुआ, उसी का परिणाम है श्री राम मंदिर बना। आज इन्हीं भी लोगों के संघर्ष के कारण ये सारी चीजें हुआ। आज गरीबों के घर में अगर गैस सिलेंडर से चूल्हा जल रहा है तो जो इन्होंने जो कहा था कि गरीबों के घर तक दिया जलना चाहिए, वहां तक पहुंचा है रोशन। इनका संकल्प था उनके घरों में दिया जलना चाहिए। पहाड़ों पर भी आज पंडित दीनदयाल जी के सपना को साकार करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सफल हुए हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी उनके घरों में भी बिजली पहुंचा। इनका संकल्प था कि भारत के हर गरीब को अच्छा स्वस्थ पानी मिले, स्वस्थ सुविधा मिले। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जल नल के माध्यम से गरीबों के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी इस कोरोना काल खंड में भी आपको लगता होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सारे और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, उन सपना को पूरा करने में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जी तोड़ मेहनत किया। और करते हुए इस उनके जयंती के अवसर पर कारूटी गांव में कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सम्मानित केदार हाजरा जी, उपस्थित गिरिडीह के जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी, मंच पर उपस्थित सांसद प्रतिनिधि और गिरिडीह के पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे दिनेश यादव जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष अशोक जी, विभिन्न मंडल से आए हुए मंडल अध्यक्षगण, मंडल कमेटी के सभी सदस्यगण, इस बूथ के बूथ अध्यक्ष, उपस्थित गांव के सभी सम्मानित महिलाएं, सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, सांसद प्रतिनिधिगण, प्रेस और मीडिया के सभी सम्मानित साथी, और आज मुख्य रूप से हम सबके बीच में जहां हम लोग उपस्थित हैं, जिस प्रांगण में, इस प्रांगण की मालकिन हमारे विधायक जी की पत्नी मीना जी और सभी साथी, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज इस बूथ में जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तय किया गया है कि प्रत्येक बूथ में पंडित दीनदयाल जी की जयंती हमें मनानी है और उनके बारे में बूथ के सभी सम्मानित सदस्यों को, सभी लोगों को उनकी जीवनी को बताना है। तभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तृत ढंग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। और आप सभी जानते हैं, हम जब भी जयंती या पुण्यतिथि महापुरुषों की हम मनाते हैं एक संकल्प के साथ कि जो उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, उन आदर्शों को हम अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जीवनी अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में उनके जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता का निधन हो जाना, फिर अगर नाना घर गए तो वहाँ